हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में कि हमें फीलिंग क्यों नहीं आती है। जब भी अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो और उस प्रैक्टिस में आपको वो फीलिंग नहीं आती है, वो इमोशन अंदर से फील नहीं होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो। ये एक ऐसा सवाल है ना जो बहुत सारे सवालों में से एक मेन सवाल मेरे पास हमेशा आता रहता है कि दी मैं प्रैक्टिस तो हमेशा कर रही हूँ पर वो बात और वो फीलिंग मेरे दिल से आ नहीं रही है। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिस कारण मैं ये फील नहीं कर पा रहा हूँ। वो डीप ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग दिल से नहीं बाहर आ रही है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आपको इस वाली चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक हमेशा नहीं भी कर पाए, पर अगर आप अपने साथ ये ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ को हमेशा आगे तक लेके जाओगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि बड़े ही आराम से आपकी सारी विश मैनिफेस्ट होती जा रही है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है ना जो हमें पूरे लाइफ टाइम तक फॉलो करना चाहिए। अब बात आती है कि ये इमोशन को आप दिल से फील क्यों नहीं कर पा रहे। सबसे पहले ना मैं आपको आज इसका मेन रीजन बताऊंगी, मेन कारण बताऊंगी कि ऐसा आप फील क्यों कर रहे हो। जब भी अगर हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है ना, तो आप नोटिस करना आप उस जगह एक माइंडसेट के हिसाब से रहते हो कि मेरी कोई तारीफ नहीं करता, मेरी बात कोई नहीं सुनता, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मेरी कोई परवाह नहीं करता। इस तरह की फीलिंग आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली बैठी हुई रहती है। आप नोटिस करोगे कि कोई मेरी परवाह नहीं कर रहा, कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा, कोई मुझे कुछ नहीं समझ रहा। अगर ये सारी चीज़ों को आप अपने मन के अंदर फील कर रहे हो ना, तो वहाँ आपने अपने मैं को रखा हुआ है, अपने आप को सामने रखा हुआ है कि लोग आपकी परवाह करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपकी वैल्यू करें। इस तरह की फीलिंग ना हमारे मन के अंदर भरी रहती है। और ये वाली फीलिंग जब हमारे मन के अंदर भरी रहती है ना, और धीरे 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 ये फीलिंग साफ होना शुरू हो जाती है, जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे मन के अंदर फिर भी रह जाती हैं। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें मिल जाती है उस चीज़ का सुख खत्म हो जाता है। एक के बाद एक आप सारी चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हो, और जैसे ही अगर वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती है ना, उसके बाद आप ये फील करने लग जाते हो कि ये सारी चीज़ें तो मुझे मिलनी ही थी, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है। आप ये समझते हो कि ये सारी जो चीज़ें आपके सामने हो रही है ना, इसको सिर्फ आप कर रहे हो। आप भूल जाते हो कि आपके पीछे वो जो प्लानिंग चल रही है, वो जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है ना, उसका पूरा क्रेडिट यूनिवर्स को जाता है। और हम बहुत आराम से सारा क्रेडिट अपने पास रखना चाहते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा प्राउडली ये बोलने लग जाते हैं ना कि मैंने किया है, मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया। जब ये सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर घूमने लग जाती है ना, और उस समय जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं ना, तब हमें फीलिंग नहीं आती है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का मतलब सिर्फ ये है कि वहाँ से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लेना। वो सब कुछ जो आपको दिया जा रहा है ना, उसका सारा श्रेय आपको यूनिवर्स को देना, उस शक्ति को देना, उस डिवाइन पावर को देना जिस पे आप विश्वास करते हो, जिससे आप सारी चीज़ें मांगते हो, जिससे आप हर एक ब्लेसिंग्स मांगते हो। इस कारण ना आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आएंगी ना, आप कभी भी उन चीज़ों को बहुत हल्के में नहीं लोगे। आप जानते हो कि मैंने इन चीज़ों को बहुत प्रे करके मांगा है, बहुत मन्नतों के बाद मिली है, बहुत टाइम के बाद मिली है। इस चीज़ का शुक्राना मुझे दिल से अदा करना और इन चीज़ों के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करना। जब ये सारी चीज़ें हम अपने मन के अंदर फील करते हैं ना, तब हम समझ जाते हैं कि इस ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में हमें तो मैं को रखना ही नहीं है, हमें तो बस यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करना उन चीज़ों को देने के लिए। जब आप अपने आप को इस ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग से हटा लोगे, पूरी तरह अलग कर लोगे, आपको सब कुछ उस यूनिवर्स को समझना है कि आपके द्वारा ये चीज़ें मेरी लाइफ में दी जा रही है। जब हम दिल से इस चीज़ को फील करने लग जाएंगे ना, जब हम दिल से ये मानने लग जाएंगे, एक्सेप्ट करने लग जाएंगे और इस फीलिंग में जीने लग जाएंगे ना कि हमें इस चीज़ में कुछ नहीं करना है, हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, हमारी लाइफ में ये चीज़ें कैसे आ रही हमें नहीं सोचना है, जो चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही सिर्फ और सिर्फ वो भेज रहा है। और जब आप ऐसा फील करने लग जाओगे ना, अपने आप को पूरी तरह अलग कर लोगे और उस जगह यूनिवर्स को रख दोगे कि सिर्फ आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही, तो आप नोटिस करोगे आपकी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में कैसे फीलिंग आती है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज होते देखा है, मैंने कुछ नहीं से बहुत कुछ मिलते देखा है, मैंने लोगों को पूरी तरह बदलते देखा है,
मैंने बहुत कम टाइम में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट होते देखा। मैं इसलिए आपके साथ ये सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। आपको अपने आप को ड्राइविंग सीट पे नहीं रखना और यूनिवर्स को पीछे नहीं रखना। आपको यूनिवर्स को ड्राइविंग सीट पे रखना और अपने आप को पीछे रखना। और जब आप पीछे बैठोगे ना और यूनिवर्स को मेन सीट पे बैठाओगे, ड्राइविंग सीट पे बैठाओगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में उसके बाद जो मैजिक और मिरेकल होता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।